Hiç kimse sancağı tek başına dikmeye Evladım salınmazsa ilk kan ak. Göğsünü oyar. Adları bir intikam ateşiyle yanar. Burada vursunlar, öl de ölsünler. Bekle. Benimle düştün sen bize. Bizlere yalnızca ölüme yürüyen yiğitler değil. Yalnızca kelam eden yiğitler değil. Bizlere doğru hamleler yapan yiğitler lazım. Ve bunu destekleyen herkes ölecek. Task gerçek kesimlerin olacak. Askerlerim! खास कर दिया है फिर से। वो लोग न सिर्फ रियासती एहलकारों को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के अकायद पर असरअंदाज हो रहे हैं। Menzil neredir? Şehadetedir. Eyvallah. Maşallah. O imparatora değil. Beylikteyn büyük. Sayın Ali. Sen ekran gördüğü en büyük komutansın. Ola fren. Osman'ın oğluyla Gündüz'ün kızını karıları birleştirmek için evlendirmeyi düşünürlermiş. Bu Çakır'ın hükmü bizim yurdumuzda geçmez Elçin Hatun. Ey kayının aslanları. Yeter de bizim olacak. Atronos da bizim olacak. İmret. देश की हुई तलवारों को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये ऐलान जंग है कि मैं अपने लश्कर के साथ उनकी जान लेने के लिए पासंदर बहुत जल्द पहुंच रहा हूं।
Ağam bu aşkın cefa. Ölüm vakti geldi. Kılsın inşallah. Dosto Prolos Osman Defense. Türk'ün toprağına hoş geldin komutan. Zafer bizimdir bey. Sen bana bir şey yapabilirsin. Ana Bursa'yı anlat. Biz de bu yüzden isteriz ya. Elbet bizim yurdumuz olacak. Artık ipleri elime alacağım. Ve bu deliliğe bir son vereceğim. Getir şunu. Ben Osman Bey. Atam Ertuğrul Gazi'den mirası devral. Davayı cümle cihana duyurum. Devraldığım beyliği büyüttüm. Türkiye ilelebet gölge olacak bir devlet. Osman Bey'i düşünürüm. Bizi çarpmış ama kendisi Marmaracık'ta değilmiş. Nerede olduğunu da kimseye etmemiş. Arası Bey, deniz tarafında bütün yardımları engelleyeceğiz. Büyük şeref duydum Osman Bey. Adamları topla. Bala. 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 Beylerim, ayrı devletin kapıları millete açılmıştır. Menzil neredir? Şehadetedir. Kuruluş Osman 5. sezon yeni bölümüyle bu akşam ATV'de. Bir Türk dizisinden daha güzel ne olabilir? Elbette Türkiye'de kendi hikayeni yaşamak. Hadi hikayeni yaşamaya İstanbul'dan başla. Boğaz'ın eşsiz manzarasından Ayasofya'ya. Kapalı çarşıdan alışveriş merkezleri. İstanbul'un yanı başındaki Sapanca'dan Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına, tarihin hazinelerine. कॉर्लस उस्मान देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि कॉर्लस उस्मान का छठा सीजन 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। इस सिलसिले में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजन 6 किस तरह होगा। सीजन 6 काफी बेहतरीन और मजेदार होने वाला है क्योंकि इस सीजन में ताज और ताख्त और मुसलमानों की आजादी का फैसला किया जाएगा। सीजन 6 को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा सीजन 6 में एक खुशखबरी भी है। वो खुशखबरी ये है कि कोर्सेस की भी सीरीज में वापसी होने वाली है। सीजन 6 में कोर्सेस मुसलमान होंगे और उनका नाम अब्दुल्ला होगा। इसके अलावा भी
सीजन 6 में काफी मजेदार और बेहतरीन सीन्स देखने को मिलेंगे। सीजन में देर इसी वजह से की जा रही है ताकि सीजन को इंतहाई बेहतरीन बनाया जा सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। कोरलस उस्मान की नए आने वाली किस्त यानी किस्त नंबर 183 के तज्ज़िये में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, जिस तरह आपने पिछली किस्त देखी जो कि बेनतीजा रही, क्योंकि पिछली किस्त में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनको बेनकाब नहीं किया गया और दुनिया भर में कोरलस उस्मान के देखने वाले यानी व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं एपिसोड नंबर 183 का, ताकि वो एपिसोड रिलीज हो और उसमें वो तमाम राज बेनकाब हो जाएं जो कि एपिसोड नंबर 182 में बेनकाब ना हो पाए। तो नाज़रीन कराम, आज की हमारी वीडियो इसी हवाले से है। आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 183 में कौन से राज बेनकाब होने वाले हैं। जिस तरह आपने पिछली किस्त को देखा कि हलीमा और बाला मिल तो गई है लेकिन एक दूसरे को फिलहाल तक पहचान नहीं पाई है, लेकिन एपिसोड के एंड पर आपने देखा कि सोफिया ने हलीमा का चेहरा किसी चादर में लपेटा हुआ था और बाला को फिलहाल तो हलीमा का चेहरा दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर दिलचस्पी व्यूअर्स इस बात में ले रहे हैं कि क्या वो जो लड़की जिसको सोफिया ने चादर में लिपटा हुआ था वो सोफिया ने हलीमा को ही लिपटा हुआ था या फिर वो हलीमा की जगह कोई और है। तो नाज़रीन करम, इस चीज़ पर आज हम बहस करेंगे। इसके अलावा हमारी बात होगी आने वाले एपिसोड में कि सरदारान जो कि नए आ रहे हैं यानी नए करेक्टर जो आ रहे हैं वो आने वाली एपिसोड में किस तरफ होंगे, आया वो उस्मान साहब की तरफ होंगे या फिर वो होंगे मंगोलों की तरफ। इसके अलावा हम थोड़ी सी हिस्ट्री पर भी बात करेंगे कि कोरलस उस्मान सीरीज की हिस्ट्री कैसी रही है, इसकी रेटिंग पर भी बात करेंगे और इसके अलावा कोरलस उस्मान को हम कंपेयर करेंगे सलाहुद्दीन अयूबी और सुल्तान मोहम्मद फातिह के साथ। तो सबसे पहले हम पिछली किस्त से शुरू करते हैं। पिछली किस्त जो कि ऐसी जगह पर एंड कर दी गई जिसका तमाम व्यूअर्स को इंतजार है कि आने वाले एपिसोड में उस किस्त को के बारे में मुकम्मल तफसीलात दी जाएं जो कि हलीमा और बाला के बारे में मुकम्मल तफसीलात नहीं दी गई हैं। तो अगर हम बाला का रिएक्शन देखें तो जिस तरह बाला को महसूस हुआ है कि जो चादर में लड़की लिपटी हुई थी वो हलीमा ही है, तो इस बात से साफ जाहिर है कि वो लड़की हलीमा ही होगी, क्योंकि बाला हलीमा की वादा है और बाला जो महसूस कर रही है वही बिल्कुल सही है। बोजदाग चाचा उस स्क्रिप्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बोजदाग चाचा उस स्क्रिप्ट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि बाला जो कि वालिदा है हलीमा की यानी एक माँ जो अपनी बेटी के बारे में फीलिंग जो उसको आ रही है वो बिल्कुल गलत है। तो बोजदाग चाचा वहाँ उस स्क्रिप्ट को तब्दील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम 100% श्योर है कि वो लड़की हलीमा ही है। और सोशल मीडिया पर कुछ सार्फिन ऐसे कह रहे हैं कि बोजदाग चाचा हमारे इमोशन से खेल गए हैं, हो सकता है अगले किस्त में ये हलीमा ना हो बल्कि हलीमा की जगह किसी और को दिखाया गया। तो यहाँ पर हम इस बात की प्रेडिक्शन करते हैं कि वो हलीमा ही होगी, 100% हम इस बात पर श्योर हैं। तो इसके अलावा हम आने वाली किस्त में देखेंगे कि कुछ नए सरदारान आएंगे। वो नए सरदारान अपनी साइड चूज करेंगे, या तो वो जाएंगे मंगोलों की तरफ या वो जाएंगे उस्मान साहब की तरफ। तो नाज़रीन कराम, इस बात के चांसेस भी ज्यादा हैं कि नए सरदारान मंगोलों की तरफ जाएं, क्योंकि मंगोल फिलहाल ताकत में उस्मान साहब से ज्यादा हैं। उनके पास वो तमाम सहूलियात है जो किसी भी लीडर को चाहिए होती है, जो किसी भी जंगजू को चाहिए होती है, क्योंकि मंगोलों के पास इस वक्त रहने के लिए जगह है, उस्मान के कबीले पर कब्जा किया हुआ है, मंगोलों के साथ बाज़ंतीनियों की ताकत है। इसके अलावा मंगोलों के पास वो तमाम खर्चे पूरे करने के लिए सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा मंगोलों को टैक्स की सूरत में भी सोने के सिक्के मिल रहे हैं, बाज़ंतीनियों के किले से भी सोने के सिक्के आ रहे हैं, खुद मंगोलों ने काई वालों को गुलाम बना कर रखा है तो वहाँ से भी मंगोलों को बहुत ज़्यादा सिक्के मिल रहे हैं। तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि नए आने वाले सरदारान मंगोलों की साइड ले, क्योंकि अगर वो उस्मान साहब की साइड लेते हैं तो उस्मान साहब के पास कुछ भी नहीं है। उस्मान साहब के पास रहने के लिए जगह नहीं है, जंग करने के लिए हथियार इतनी बड़ी मिकदार में नहीं है, इसके अलावा तलवारों की कमी है, सोने के सिक्कों की कमी है। यहाँ तक कि उस्मान साहब के पास जो अपना कबीला है जो उस्मान साहब के साथ जंगल में रहते हैं खुफिया जगह पर, उनके खाने पीने का सामान भी वाफिर मिकदार में नहीं है। तो यहाँ से तो ये बात वाज़ेह है कि उस्मान साहब का साथ जो नए आने वाले सरदार है वो कम देंगे, क्योंकि हर सरदार अपना फ़ायदा देखता है। अगर वो उस्मान साहब के साथ जाते हैं तो इस सूरत में उन्हें मंगोलों का सामना करना पड़ेगा, और मंगोल एक दफ़ा जिस कबीले पर चढ़ दौड़े तो उस कबीले को तबाह और बर्बाद करने से पहले नहीं छोड़ते। तो यहाँ ये बात वाज़ेह है कि मंगोलों की साइड भी काफ़ी स्ट्रांग है, और अगर उस्मान साहब की साइड लेते हैं तो मंगोल उन्हें नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो मंगोलों की साइड लेते हैं
تو ہو سکتا ہے عثمان صاحب ان کو چھوڑ دے، کیونکہ ہر کسی کی اپنی رائے ہے. وہ عثمان صاحب کو جواب پیش کر سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کی سائڈ پر کھڑا رہتا تو مجھے بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا. تو دیکھتے ہیں آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ہسٹری پر بات کریں تو ہسٹوریکلی عثمان صاحب کی فتح ہوگی، کیونکہ عثمان صاحب جو ہے نا وہ سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے والے شخص ہیں، یعنی عثمان اول کہلاتے ہیں، کیونکہ جو سلطنت 800 سال تک برِ صغیر پر حکومت کرتی رہی وہ عثمان صاحب کی سلطنت تھی. تو یہاں سے تو ہماری پریڈکشن بہت ایزی ہے کہ عثمان صاحب منگولوں کو بھی ہرا دیں گے، حلیمہ کو بھی وہ آسانی سے ڈھونڈ لیں گے. آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ وعدہ اور اس کے علاوہ ہولوفیرا اور گونچا خاتون یہ اپنا بیس بدل کر صوفیہ کے قلعے میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں سے حلیمہ کو آسانی سے اپنے پاس بلا کر اسے بحفاظت کسی ایسی جگہ منتقل کر دیں گے جہاں وہ حفاظت سے رہیں. تو حلیمہ کی جان بھی بچ جائے گی. عثمان صاحب منگولوں کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ عثمان صاحب آخر میں وکٹری لیں گے، یعنی فتح عثمان صاحب کی ہوگی. تو ناظرین کرام، آج کی مختصر سی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ارطغرل غازی ہے انہوں نے، یعنی عثمان صاحب کے والد، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے لیے کون کون سی خدمات دی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیسی تربیت دی جس کی وجہ سے وہ پورے عالم اسلام میں سلطنت عثمانیہ قائم کر سکیں، یعنی مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ دی جس میں وہ آزادی سے زندگی بسر کر سکیں. تو آنے والی ویڈیو میں ہم اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ جو اتنی طاقتور تھی، جس کا پورے ہندوستان اور آدھی دنیا پر حکومت تھی، اس کے خاتمے کی کیا وجوہات تھی، کون کون سے کردار ایسے تھے جو کہ ڈرامے میں بھی دکھائے گئے ہیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے. زیادہ تر تو چانسز انہی باتوں کے کہ غدار بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو قائم بھی مسلمانوں نے کیا تھا، اور اس کی تنزلی، جو اس کی بربادی ہے، جو اس کا اینڈ تھا، وہ بھی غدار مسلمانوں کی وجہ سے ہوا تھا. کیونکہ مسلمان جب بھی پاور میں آتے ہیں تو انہیں لالچ کھا جاتی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حکمران بن جائے. تو آنے والی ایپیسوڈ میں ہم اس چیز پر بھی بات کریں گے. تو آنے والی ایپیسوڈ تک ہمیں دیجیے گا اجازت. آپ سے ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.